सबसे बड़ा सवाल में हम पूछ रहे हैं क्या कॉमेडी के नाम पर सचिन और लता जी का मजाक उड़ाना सही है और क्या हम कॉमेडी को लेकर असहिष्णु हो गए हैं। इस पर देश के सभी शहरों से हमें हजारों दर्शकों की राय मिल रही है। कुछ बड़े शहरों में हमने लोगों से उनकी राय भी जानी है। जरा सुनिए क्या कहते हैं आम लोग। वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है जिनका आप मजाक उड़ा लें, और मुझे लगता है गलत चीज की है। अगर सचिन जी और लता मैम को कोई आपत्ति नहीं है तो ये राजनेता लोग झूठे ही इसके अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। मजाक को मजाक के तौर पर रखकर छोड़ देना चाहिए। बहुत ही गलत है और फुहड़ता की इंतहा है। ये देश के लिए मतलब एसेट है, तो इन लोग को तो काफी रिस्पेक्ट देना चाहिए। इन लोगों की क्या औकात है जो इतने बड़े लोगों का ये मजाक उड़ा सके। जो भारत रत्न है उनके बारे में कोई भी आदमी मजाक कभी भी नहीं उड़ा सकता। बिल्कुल गलत है इस तरह से कॉमेडी के नाम पर सचिन और लता का मजाक उड़ाना। इनके ऊपर कॉमेडी करना बिल्कुल ही गलत है। ऐसे लोगों के लिए मजाक उड़ाना बहुत ही गलत बात है। जो भी लोग मजाक उड़ाएं उनको तुरंत ही माफी मांगनी चाहिए। ऐसे सीरियल्स के ऊपर, ऐसे प्रोग्राम के ऊपर जरूर बैन लगाया जाना चाहिए। अगर अपने ही देश के लोग उनको नीचा दिखाएंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे तो बाहरी देश जो और देश है वो हमारे देश का कितना मजाक उड़ाएंगे। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। इसे रोकना, इस प्रोग्राम को ही बैन कर देना चाहिए। तो देखा आपने लगभग सारे दर्शकों की राय जो आपने देखी अभी राय, सब ये कह रहे थे कि ये मजाक इस तरह का नहीं चल सकता। लगभग सारे दर्शक इसमें ये कह रहे थे। इसी से आप लगा लीजिए कि हिंदुस्तान में सेंटिमेंट इस समय क्या कह रहा है। ट्विटर पर मैंने एक पोल किया था, उस पर भी 75% लोग कह रहे हैं लता और सचिन के साथ इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए था। आपको जल्दी से कुछ राय दिखा देते हैं। ट्विटर के जरिए जो हमें 2-4 राय मिली है वो देखिए जरा। आम लोग हैं ये भी, क्या कहते हैं जरा देखिए। ज्यादातर लोग खुश नहीं है, लेकिन कुछ एक राय ऐसी भी आई हैं जो ये कहती हैं कि इस तरह की कॉमेडी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में रखना चाहिए। ये देखिए एक ओम खती, ये देखिए तुषार, सचिन और लता जी का नहीं, ये भारत रत्न का अपमान है। इस तरह की और भी बहुत सारी राय हमारे पास आई है। जगदीश कुमार, यहां बोलने की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे लग सकते हैं तो फिर ये कॉमेडी क्या है। मनीष कुमार, पीएम सीएम भगवान तक का मजाक यहां पर उड़ता है तो फिर इन लोगों का क्यों नहीं उड़ सकता। और आप भी अगर इस कार्यक्रम में अपनी राय शामिल करवाना चाहते हैं एसएमएस कर सकते हैं। लेकिन प्रतीक, घूम फिर के बात देखिए वहीं आ रही है। ज्यादातर पोल्स में ज्यादातर लोग नाराज हैं, कह रहे हैं इतने बड़े लोग हैं, उनका मजाक उड़ाने वाले आप लोग होते कौन। जी देखिए, तो सवाल वही आ रहा है, क्या हम कॉमेडी को लेकर असहिष्णु हो गए हैं। असहिष्णु आज के दिन, आज के जोक को लेकर हो गए हैं। आमतौर पर बहुत से जोक बहुत लोगों के बारे में आते हैं, बहुत सा मजाक उड़ता है, हम उसको सह भी लेते हैं। हम खुद भी अपने दिन भर व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या फॉरवर्ड करते हैं। अगर उसका स्क्रीनशॉट लेके कल कोई टीवी पे दिखा दे तो क्या सारे पॉलिटिशियन बोलेंगे हमसे भी गलती हो गई, हमने भी आज कुछ गलत बोल दिया, या तब चल जाएगा क्योंकि वो मेरा व्हाट्सएप था। ऐसे ही वो तन्मय भट्ट का स्नैपचैट था, उसको इतना बड़ा बवाल बनाने की कोई जरूरत नहीं। वो यूट्यूब पे आया, वो उन्होंने खुद उसे पब्लिक किया, वो स्नैपचैट पे भी आया, वो ट्विटर पे भी आया, वो न्यूज में भी आ गया। लेकिन एक जने का पर्सनल जोक था, वो कह रहे हैं मैं जोक बना रहा हूं, और उसमें एक दोनों का फेस लेके उसने एक जोक बनाया। जोक ने एक लाइन क्रॉस कर ली, फॉर विच ही शुड अपोलोजाइज प्रोवाइडेड अगर लता मंगेशकर जी। इंटॉलरेंस देखते हैं आप इसमें। वो तो हमारा देश वैसे ही होते जा रहा है। जोक नहीं बन सकता। इंटॉलरेंस इस तरीके का जोक नहीं बन सकता। नहीं, इस तरह का जोक नहीं बन सकता, मतलब इसमें कोई या तो गाइडलाइंस होनी चाहिए। इस तरह की न्यूज नहीं पढ़ सकता, इस तरह का पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, इस तरह का जोक नहीं हो सकता। अब मुझे प्रॉब्लम है आपके पॉलिटिक्स से, तो मैं कहूंगा आप ऐसा पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए बताइए कि मैं किस कोर्ट में जाऊं और मैं क्या ऐसा। आप अभी बता रहे थे कि यूएस और नॉर्थ कोरिया का भी आप एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अब इसके ऊपर एक बात बोलता हूं। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्थ कोरिया देश है, वहां पे इंसान हंसता भी है, तो अगर किम जोंग अन बोले कि हंसो तो हंस दो, मत हंसो तो मत हंसो। एक अमेरिका है जहां पे ऑस्कर की सेरेमनी होती है तो भी बहुत जोक होता है। प्रेसिडेंशियल डिनर होता है हर 4 साल, वहां भी अपोनेंट्स के ऊपर जोक होता है। हमारी लोकसभा में ही देख लीजिए, मोदी भी खड़े होकर सामने राहुल गांधी का जोक बनाते हैं, और हम सब अपने सर्कल में भी, सोशल मीडिया पे भी सबका मजाक उड़ाते हैं। जब वो सब मजाक जायज है, नहीं, लेकिन ये तो नहीं बोलते ना कि आप 5000 साल पुराने हैं, आपका चेहरा ऐसा है जैसे 8 दिन पानी में रख दिया हो, आपको मर जाना चाहिए। ये कौन सा जोक है? और ऐसे जोक किसके साथ तुलना कर रहे हो आप? नहीं, कॉमेडी ठीक है, कॉमेडी को लिमिट नहीं होनी चाहिए, पूरा फ्रीडम देना चाहिए, कोई तो लिमिट होगी। आई एम स्टिल सेइंग कि आज का दिन जो उन्होंने आज की 2 बातें शायद बोल दी, मे बी ही क्रॉस द लाइन, और एज यू मेड मी से कि ही क्रॉस द लाइन।
बट एट द एंड जोक को जोक के तौर पे लेना चाहिए. वी शुड डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम हिम आफ्टर विच ही शुड अब ये हुई ना बात. अब ये हुई ना बात. ये थोड़ा असीम, आपको भी लगता है इस जोक पे आई डोंट थिंक सिर्फ apology नहीं. अरेस्ट होनी चाहिए उनको. आई डोंट फील कि हम लोगों को एक अपॉलॉजी डिमांड करनी चाहिए या कोई डिमांड होने चाहिए. एज अ कॉमेडियन ही एक्सप्रेस्ड हिज क्रिएटिव फ्रीडम. उसका एक राइट है ये करना ये. पर हम लोग सही चीज कर रहे हैं कि हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ट्विटर पे बोल रहे हैं, पर ये हम लोग उसको गवर्नमेंट या कोई दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बोल नहीं सकती कि आप हमको दें. और ये पॉइंट भी अभी डिस्कशन में सही आया है कि सब लोगों का मजाक उड़ता है. एआईबी पहले भी न्यूज में आ चुका है जब उनका वो रोस्ट हुआ था. वो फिल्म स्टार्स का मजाक उड़ा रहे थे. एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं जो भी तन्मय भट्ट के खिलाफ खड़े हैं लोग. वो कह रहे हैं अगर आपके या आपके फैमिली के किसी मेंबर के खिलाफ इस तरह का जोक होता तो आप क्या करते. ईरा, देखिए, उनको हम बोलते हैं कि आपने ये गलत किया है. हम वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए, पर अब इनको ये नहीं, पुलिस क्या ले जाएंगे कि आपने मजाक उड़ाया हमारा, पुलिस क्या ले जाइए. पॉलिटिकल पार्टी का एक एफएजी बर्न करेगी तो कुछ ज्यादा हो गया. ठीक है, इसको पॉलिटिकल इशू बनाना, गवर्नमेंट का इशू बनाना, पुलिस इशू बनाना, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि तन्मय भट्ट को बोल सकते हैं कि आपने बुरा किया है. सोशल मीडिया की ओर लोग बोल रहे हैं, पर ये नहीं और ये भी बुरा. ये भी एक और पॉइंट बताना चाहूंगी यहाँ पे कि लोग बोल रहे हैं कि लेजेंड को हम लोग इंसल्ट नहीं कर सकते, उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है. अगर उनने कुछ किया है तो हम लोग बोल सकते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. उनका मजाक भी हम लोग एक कॉमेडी टाइप उड़ा सकते हैं, पर एक लिमिट होती है. हर एक मजाक की, कॉमेडी की लिमिट होती है. और इस बार ये लाइन क्रॉस हो चुकी है और इसका तन्मय भट्ट जी को एक जरूर अपोलोजाइज करना चाहिए. ठीक है. ईरा पॉइंट क्लियर है आपका. इनको खुद आके ठीक है, बोलना बिल्कुल चाहिए. क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर लाइन क्रॉस हो तो माफी मांगनी चाहिए. हमें एक बात बताइए, क्या हम कॉमेडी में इंटॉलरेंट हो गए? अभी हाल में हमने देखा एक शो में, टीवी शो में, कीकू शारदा, आपको याद होगा, उन्होंने एक बाबा का मजाक उड़ाया था. उनको पुलिस पकड़ के ले गई. सारे एक्शन के बाद बाबा ने माफ कर दिया. उसी तरह लग रहा है यहाँ भी इसी तरह कुछ हो रहा है. तो हो ही रहा है हमारे देश में. हाँ जी, इंटॉलरेंस तो हो ही रहा है हमारे देश में. हम लोग काफी चीजों में देख रहे हैं. एक मिनट, मैं जो सारे यहाँ पे ये पैनल जो बैठा है, मैं सबको एक बात आज बोलना चाहूंगा. मेरे ख्याल से जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसके बाद में सुनील पाल छोड़ के, वो भी मुझे पता नहीं, बाकी के सारे लोग मेरे पे आने वाले, पर आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं एक बात बोलता हूँ, ये सिर्फ अपोलॉजी से काम नहीं चलेगा. ये भट्ट को भी चौराहे पे पीटना चाहिए, मारना चाहिए. और कोई अगर ऐसा करता है तो उनका सम्मान हम करेंगे. महाराष्ट्र करेगी. अब देखिए, आप खुद कह रहे हैं, आप खुद इस लोकतंत्र का, इस कानून का सम्मान नहीं करते. आप बोलिए ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. ये मारपीट वाली बात आप गुंडागर्दी पे क्यों उतर आते? नहीं, एक मिनट, गुंडागर्दी पे आप क्यों उतर आते? एक मिनट, अगर आपको लगता है कि हमारे लता दीदी और सचिन तेंदुलकर को बारे में कोई बोलेगा और इसको गुंडागिरी करेंगे तो ये गुंडागिरी है. ये धमकी है तो ये धमकी है. बताइए, धमकी समझे आप इसको. अब बताइए, जो आपको समझना है. ऋचा जवाब देंगी. ऋचा, आप मुस्कुरा तो रही है. ऋचा जवाब दीजिए. ये राजनीति कर रहे हैं, खालिस राजनीति. अभी इनको सोशल इशू से कोई लेना देना नहीं है. सुनील पाल से पूछिए. ये सोशल इशू से मतलब अमेर जी का ये मतलब है कि और आप किसी को भी गाली दीजिए. मैं बार बार ये कह रही हूँ, माना कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं. आप मुझे मत सिखाइए. कॉमेडी के नाम पर गाली किसी को भी दी जाए गलत है, सिर्फ सचिन या लता दीदी को नहीं. और ये मारपीट की बात कर रहे हैं तो फिर इनकी ये तो प्रूव कर दिया ना इंटॉलरेंस इन्होंने अपना. बिल्कुल सही है. सुनील पाल, जरूर पीटेंगे. अब देखिए, अगर ऐसे लोग अगर हमारे लोगों के ऊपर आता है ना, जरूर उनको मार ही खाना है. सुनील, अब देख लीजिए, आप किसी बड़े आदमी के खिलाफ कोई जोक बनाएंगे आप लोग, जिसमें आप भी आदमी के खिलाफ कोई जोक बनाएंगे आप लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं. सुनील, आप भी कॉमेडी करते हैं, आप भी लोगों पे जोक बनाते हैं, तो देख लीजिए धमकी मिल रही है कि पिटाई हो जाएगी. सुनील पाल नहीं करते. करते हैं. जॉनी लीवर नहीं करते. ये जो लोग हैं, इनकी जो पूरी टीम है, ये लोग बिलो द बेल्ट नहीं करते. किसी का मजाक, लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का इस तरीके का मजाक नहीं करते. सुनील, देखिए, अमर साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ. गुस्सा तो स्वाभाविक है, आना ही है. मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में क्या वो आर्टिस्ट मर गए हैं जो रियल
मजबूत हाथ से देते हैं लोगों को पेट पकड़ के। जो जॉनी साहब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उमर शरीफ स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, हमारे भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं जो नए उभरते हुए कलाकार हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे कलाकार को आप सुनिए तो सही। आप न्यूज वालों को तो मैं तो न्यूज वालों को चाहूंगा कि फटके देने चाहिए कि उन लोगों को, आप लोग ऐसे लोगों को हीरो क्यों बनाते हैं? आपको अगर हीरो ही बनाना है तो रोज 4 लोगों को बिठाइए। मैं आपसे वादा करता हूं वो 4 लोग आपको 40 कंटेंट रोजाना नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो आप मुझे मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऐसे ऐसे कलाकार यहाँ पर है। अभी हमें जैसे आलसी आदमी को अपना तन्मय जैसे आलसी आदमी को, वो कहीं सो रहा होगा पी के टाइट, इनका काम कुछ होता तो नहीं है। ये क्या करते हैं, दिन भर ऐसी मोटरगस्ती करते हैं, रात को प्रोग्राम करके लोगों को गालियां देते हैं। सुनने वाले भी सोच के गालियां सुन लेते हैं कि अगर हम हंसेंगे नहीं तो हमें लोग बेवकूफ समझे जाएंगे, और वहां पर वो सब गालियां सुन लेते हैं। और ये सबको पी के टाइट खड़ा होगा, वो 10 दिन के बाद में होश में आएगा। और जो मुझे 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 बोलने दीजिए, मैं कह रहा था कि अगर उसको माफी मांगने से अगर उसको फ्री कर दिया जाए तो ऐसा तो फिर हर गालियां देकर माफी मांग के फ्री हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। नहीं, ये बाकायदा बहुत बड़ा क्राइम है। ये एक ठीक है सुनील, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं क्लोजिंग कमेंट ऋचा को दे रहा हूं। स्टेज का अपमान है। क्लोजिंग कमेंट ऋचा को दे रहा हूं। मेरे पास टाइम खत्म हो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई पश्चाताप नहीं होगा किसी को। हमेशा हर आदमी ऐसा ही काम करेगा, पता है कुछ नहीं होना है, माफी मांगेंगे, बात खत्म, यही हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग ऋचा जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। सुनील एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। हाँ ऋचा। मानक आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर। मानक एक पॉइंट हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि एआईबी पहली बार कोई कॉमेडी कर रहा है? इस देश में बहुत कॉमेडी हुई है, सबकी मिमिक्री हुई है। अमिताभ बच्चन से लेके आजकल आप रेडियो चैनल दिल्ली में सुने, अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री होती है, नरेंद्र मोदी की मिमिक्री होती है, किसी को बुरा नहीं लगता। गाली गलौज होती है, ये कॉमेडी जो एआईबी कर रहा है वो कॉमेडी नहीं है। मानक जो एआईबी कर रहा है वो सिर्फ गंदगी कर रहा है। ठीक है, इस बहस का एक फायदा ये होता है, और मैं चाहूंगा कि आप सब रुकें और एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से पहले हमने जो एसएमएस पोल में अपने दर्शकों की राय बताई थी, इस बहस के दौरान बदल गई है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में आपको जनता की राय बता देते हैं। जो हमने एसएमएस पोल चलाया था उसमें दर्शकों की राय इस शो के दौरान ही बदल गई है। जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर, अब नतीजा आ रहा है, आखिरी नतीजा। कॉमेडी में सचिन लता का मजाक बनाना क्या जायज है? अब देखिए, हां कहने वाले 37% है और नहीं कहने वाले 63% है। अभी भी ज्यादा है लेकिन पहले से कम हो गए। यानी कि लोगों को इस बहस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी को कॉमेडी ही रहने दिया जाए। अमय जी मेरी राय पूछ रहे थे आप कि इस पर मेरी राय क्या है। एक नरेश मिश्रा मेरे ट्विटर पे फॉलोअर हैं जो ये कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सीमा वहां समाप्त हो जाती है जहां से व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचना शुरू हो जाता है। मेरी भी बिल्कुल यही राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सारे मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।